तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करें। सबको स्क्रीन विजिबल है? मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो? चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टॉपिक है रिलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ व्हाट? यूनाइटेड नेशंस। है या नहीं रिलेवेंस? यस या नो, हमें देखना है। ठीक है, दोनों भी साइड से हम देखेंगे। सबसे पहले ना हम देख लेते हैं इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं हम। ठीक है, मैं सबसे पहले एक पेन ले लेता हूँ यहाँ से। एक पेन के जरिए हम समझेंगे पूरा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1924 सॉरी 24 अक्टूबर 1945 में ये बना था। कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 में बना था। क्या? यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसके अलावा 75th एनिवर्सरी बना चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसके साथ जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज थे और प्लेस टू अपग्रेड यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को अपग्रेड करने का उन्होंने कसम खाई थी। ठीक है, वो 75th एनिवर्सरी बना चुका है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशंस रेलेवेंट है या नहीं। अचानक से ये सवाल क्यों आया? पहले भी आ चुका है, बट अभी इसलिए आया है कि कोविड-19 को रोकने में कहीं ना कहीं ये इतना एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सका है। ठीक है, 21st सेंचुरी में ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए कि यूनाइटेड नेशंस कोविड-19 को रोकने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए था, वो नहीं कर पाया है। ठीक है, थोड़ा सा और बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा हम और पास्ट में जाते हैं। पास्ट में देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन बनाया गया था पहले जब यूनाइटेड नेशंस नहीं था, लेकिन ये लीग ऑफ नेशन को एलिमिनेट कर दिया गया था, उसे तोड़ दिया गया था, क्योंकि ये फेल का सबसे बड़ा कारण यही था कि वर्ल्ड वॉर को रोकने में वो कारगर नहीं रहा है। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे बॉडीज हैं, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ। ठीक है, इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशंस के जैसे जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है। ठीक है, उंगा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी इसके जो ऑर्गन्स है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं जो हमारा मेन हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, मेन क्वेश्चन है यस, यूनाइटेड नेशंस रिलेवेंट है। रिलेवेंट कैसे रिलेवेंट है वो हम देखते हैं, एक मिनट। हाँ, ठीक, दूसरी बात है, यूनाइटेड नेशंस अभी भी जो है एक्टिवली काम कर रहा है। ठीक है, किस लिए काम कर रहा है? मेंटेन पीस। ठीक है, उसके अलावा जो है लोगों के नजरिए, आसपास के जो लोग हैं, नेबरिंग जो कंट्रीज है, इनका परसेप्शन चेंज हो उनके नेबर से। ठीक है, तो बिल्कुल जो है यूनाइटेड नेशंस काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर नेबर का परसेप्शन या नेबर का पर्सपेक्टिव चेंज होगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि जितने भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होंगे, गुड रिलेशंस जो है मेंटेन होंगे। और जो है सीधी सी बात है कि यही वो चाहता है। कौन चाहता है? इंटरनेशनल रिलेशंस यही चाहता है कि जो है रिलेशंस मेंटेन हो, जो है गुड रिलेशंस मेंटेन हो, अच्छे रिलेशंस मेंटेन हो। ठीक है, जितने भी ग्लोबल इश्यूज है इसे यूनाइटेड नेशंस में टैकल किया है, जैसे टेररिज्म है, हंगर है, एजुकेशन है। ठीक है, यूनिसेफ और यूनेस्को के साथ मिलकर। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है कि इन्होंने डेमोक्रेसी को लेके जो स्पिरिट है, ठीक है, इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाया है। क्यों पहुंचाया है? ताकि जो है जितने भी ह्यूमन राइट्स है उन्हें वो प्रोटेक्ट कर सके। इसी बात जैसा मैं बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज के पीरियड में, कंटेम्प्रेरी पीरियड में, डेमोक्रेसी का जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो उसी को जो है प्रेजेंट टाइम में ये प्रमोट करता है, और प्रेजेंट टाइम में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ में डेमोक्रेसी का होना अनिवार्य है या डेमोक्रेसी का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जितने भी अभी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो नेशनलिज्म, रीजनलिज्म, रिलीजनलिज्म की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भूलते जा रहे हैं। जो ये रीजनलिज्म है,
या जो नेशनलिज्म है, जो रिलीजनलिज्म है, तो ये रेडिकल ना हो जाए, ठीक है? इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए कहीं न कहीं यूनाइटेड नेशंस जो है अपना एक मेन रोल प्ले कर रहा है, इफेक्टिव जो है एक बॉडी का रोल प्ले कर रहा है ताकि आगे चल के वॉर, कॉन्फ्लिक्ट या सिविल वॉर ना हो इसी नेशनलिज्म के कारण, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूएन कुड प्रमोट टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट सिंस 1945, ठीक है? यूएन यूनाइटेड नेशन जो है सीधी-सी बात है 1945 से लेके अभी तक जितने भी टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या आर्थिक विकास ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है और अभी भी कहीं न कहीं आप देखोगे स्टिल इट इज़ रिलेवेंट, ठीक है? इसके अलावा आप देखोगे कि कोविड-19 में बेशक जो है यूनाइटेड नेशंस फेल रहा है, बट आने वाली जितने भी हम देखेंगे पैंडेमिक है या जितने भी क्लामिटीज़ हैं या वॉर है या मैन मेड क्लामिटीज़ या नेचुरल क्लामिटीज़ है, इनको लेके जो है यूनाइटेड नेशंस अभी भी एक्टिव है पूरी तरीके से। और दूसरी बात एक और है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में ना आज के पीरियड में किसी भी इंस्टीट्यूशन को लेके अच्छा-अच्छा सोचना या उसके हमेशा से सक्सेस का हमें एक्सपेक्टेशन करना कहीं न कहीं बहुत आइडियलिस्टिक हो जाता है। ठीक है, कोविड-19 को लेके वो फेल हो चुका है बट नो वन वाज़ प्रिपेयर फॉर दिस। बट कहीं न कहीं जो है आगे चल के जितने भी बीमारियाँ, डिजीज़ेज़ या कैलामिटीज़ आएँगे, यूनाइटेड नेशंस कहीं न कहीं इनको लेके इन्फॉर्मेटिव है और कोऑपरेशन के साथ खत्म कर लेगा। ठीक है? थोड़ा-सा हम हमें ये भी देखना है। इसके अलावा जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ठीक है? लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जैसे टेररिज़्म है, फूड क्राइसिस है, वाटर स्कैर्सिटी है, इसको लेके ग्लोबल सॉल्यूशंस हमें यूनाइटेड नेशंस ने हमेशा से दिया है और आगे भी चल के देगा। ठीक है? उसके अलावा हम एक और बात देख लेते हैं कि अगर हम यूनाइटेड नेशंस को एलिमिनेट भी करें, तो क्या हमारे पास उसका कुछ अल्टरनेटिव है? या उसका कुछ विकल्प है? या उसका कुछ ऑप्शन है? इसका जवाब है ना। तो हम ये देख कह सकते हैं कि यस, आज के समय में यूनाइटेड नेशंस इज़ रिलेवेंट। ठीक है? खत्म? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं? नेक्स्ट पे बढ़ें? चलो जी, थैंक यू। नेक्स्ट हम देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस इज़ नॉट रिलेवेंट। यूनाइटेड नेशंस रिलेवेंट नहीं है। क्यों रिलेवेंट नहीं है यूनाइटेड नेशंस? आप लोगों का क्या कहना है? कोई बताएगा? व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे आप। हाँ, हाँ, वीटो पावर जैसा कि आप सामने ही देख रहे हो, राइट? थैंक यू। वीटो पावर जैसे आपको पता है कि 5 परमानेंट स्टेट्स होते हैं, ठीक है? 5 परमानेंट स्टेट यानी कि 5 परमानेंट कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा देखोगे कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट? 5 परमानेंट मेंबर्स में से कौन-कौन से हैं? बताएगा कोई? सामने ही लिखा है यार, बोल सकते हो आप। हाँ, जैसे यूएस है, रशिया है, ब्रिटेन है, चाइना है, फ्रांस है। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में आता है अल्बानिया, इंडिया, ब्राज़ील, गलबॉन, घाना। सॉरी थोड़ा-सा नेटवर्क कनेक्शन आ गया था। हाँ, तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में आता है अल्बानिया, इंडिया, ब्राज़ील, गलबॉन, घाना, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नॉर्वे और यूएई। ये इसके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। कहीं न कहीं आप देखोगे कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स पे ये 5 परमानेंट मेंबर्स का डोमिनेशन होता है। मैं कहूँगा 10 केवल पे नहीं, बाकी पूरे दुनिया में इन 5 जो देश हैं, इनका जो है डोमिनेशन होता ही है। ठीक है? और वीटो पावर का जो है अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो कहीं न कहीं ये गलत है और अफ्रीका जैसे देश हैं, 1 मिनट में फिर से पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ताकि हमें समझने में आसानी हो। 1 मिनट हाँ। उम हाँ, तो जैसे अफ्रीका जैसे जो देश हैं, ठीक है? और जितने भी सदर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज़ हैं, तो कहीं न कहीं इनको लेके जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है एक छोटा-सा एक वीक पॉइंट है, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये जो बड़े जो 5 देश हैं, इनकी तरफ जो ध्यान दे रहा है। इसके अलावा डब्ल्यूएचओ के हिसाब से अगर देखोगे कि आप बिल्कुल जो है फैल रहा है कोविड-19 पैंडेमिक को,
संभालने में, ये इसका मतलब नो वाला पार्ट है। मतलब इसका एक बहुत बड़ा लूप होल है कि यस, ये कोविड-19 को संभालने में कामयाब नहीं रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग मर गए हैं और अभी भी देखोगे कि कोविड-19 को लेके कोई एक एग्ज़ैक्ट मेडिसिन या कोई एक एग्ज़ैक्ट एंटीटोड अभी तक नहीं बना है। ठीक है, जो एक बहुत बड़ा लूप होल है। 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बना था, उस समय दुनिया कुछ और थी और आज कुछ दुनिया और है। लेकिन दुनिया कहते हैं ना कि वर्ल्ड इज़ चेंजिंग बट यूनाइटेड नेशन इज़ स्टिल द सेम। यूनाइटेड नेशंस आज भी जो है सेम है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। वही जो ट्रेडिशन जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहा है 5 परमानेंट मेंबर्स के, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के, ठीक है? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं कि फंडिंग देखोगे कि आप फंडिंग पहले यूएस से ज़्यादा अभी चाइना देने लगा है। तो चाइना अगर फंडिंग दे रहा है तो बट ऑब्वियस चाइना की बातें वो ज़्यादा सुनेगा या किसी जो भी फंडिंग दे रहा है उसकी बातें ज़्यादा सुनेगा। तो कहीं न कहीं जो है एक कंट्री का डोमिनेशन यूनाइटेड नेशंस पे बढ़ता जा रहा है। अभी भी देखोगे आपकी बहुत सारे जो है करोड़ों लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, पॉवर्टी झेल रहे हैं। तो जिसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, राइट? इफेक्टिवली यूनाइटेड नेशंस इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सॉवरेनिटी उनका सनाइज़ किया जाया जा रहा है या सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि अक्सर कि हम जैसे यूएस ने किसी कंट्री में अपने सैनिक भेज दिए हैं, ठीक है? यूएस ने आर्मी भेज दिया है, किसी कंट्री पे कब्ज़ा कर लिया या किसी कंट्री को ऊपर से ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें होती रहती है और ऐसी चीज़ें हो ही रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा-सा ये इसका भी हमें ख़्याल रखना है कि यस सॉवरेनिटी अपना सॉवरेनिटी है, अपना पर्सनल लिबर्टी है, अपना प्राइवेसी है, तो उसे कोई स्पॉइल नहीं करना चाहिए। बट हमेशा से जो है यूनाइटेड नेशंस किसी गरीब देश का जो है या किसी पुअर नेशन का जो है सॉवरेनिटी हमेशा से इंटरफेरेंस होता चला आ रहा है। ठीक है? और दूसरे जैसा मैंने कहा कि रीजनल ऑर्गेनाइज़ेशन नेशनल और नेशनलिज़्म के नाम पे, धर्म के नाम पे या रिलीजन के नाम पे या रीजनल के नाम पे जो है ऑर्गेनाइज़ेशंस डेवलप्ड हो रहे हैं। जो जिसका कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं यूनाइटेड नेशंस जो है अपना एक रिलेवेंस एक खोता जा रहा है। अपना एक जो विश्वास है दुनिया में वो कहीं न कहीं खोता जा रहा है। ये इसका नो पार्ट है। ठीक है? किसी को कुछ डाउट है? येस या नो दोनों में से किसी में? आगे बढ़ें? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट टू बी डन, ठीक है, यस या नो हो गया, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम सीधी-सी बात है, जैसे मैंने बताया वीटो पावर शुड बी एलिमिनेटेड, वीटो पावर को खत्म कर देना चाहिए, जो हमारा सिक्योरिटी जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है? वीटो पावर खत्म कर देना चाहिए, दूसरे कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करने का मौका देना चाहिए, राइट? इसके अलावा नए कुछ बॉडीज़ बनाने चाहिए, जो पैंडेमिक को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, जो आज के कंटेम्परेरी वर्ल्ड में ज़रूरी है, पैंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों को लेके जो है एक्टिव हो, ठीक है? इन चीज़ों को लेके जो मददगार हो। ठीक है? इसके अलावा जो है पावर शेयरिंग को या ट्रांसपेरेंसी को जो है इसमें मैं ज़्यादा महत्व देना चाहिए। बेटा, मैं एक पेन ले लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है? अच्छा ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पे ज़रूरत हो, ठीक है? जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो मतलब कुछ भी जो है दुनिया से छुपा नहीं होना चाहिए। जो भी हो वो सबके साथ हो, वो सबके लिए हो। ठीक है? फंडिंग के जो है डाइवर्स सोर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक देश पैसा दे रहा है और जो है पूरा जो ऑर्गनाइज़ेशन या पूरा जो यूनिट है उसी देश के डिसीज़न्स को लेके दबा हुआ हो। मतलब इट शुड बी नॉट वन साइड, फंडिंग शुड बी डाइवर्स, देयर शुड बी नंबर्स ऑफ सोर्सेस शुड बी जनरेटेड, राइट? टू गेट फंडिंग, ठीक है? तो इस हिसाब से है। अच्छा कंक्लूज़न में आप याद रखना, कंक्लूज़न में सीधी-सी बात है कि यूनाइटेड नेशंस ने थोड़ा-सा यहाँ पे एक आइडियल आंसर मैं अपना मत देना चाहूँगा, आपका वेरी हो सकता है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपका वेरी आंसर क्या है? मतलब ठीक है? अपने हिसाब से बता सकते हो आप। मैं यही कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक काम किया था, आगे भी करेगा बट थोड़ा-सा ना जैसे मैंने बताया कि थोड़ा-सा एक बेटर प्लेटफ़ॉर्म यूनाइटेड नेशंस को हम बना सकते हैं समय के साथ-साथ। ठीक है? इसमें रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है? इसमें बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है? जो आज के कंटेम्परेरी पीरियड में हमें हेल्प कर सकता है। एक बेटर ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत है ठीक है? ताकि ट्रांसपेरेंसी की भी इसे ज़रूरत है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जो है इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से जो है यूनाइटेड नेशन जो है एक इफेक्टिव ऑर्गनाइजेशंस के रूप में काम कर सकता है, ठीक है? किसी को कुछ डाउट है? डन? चलो, कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। मेरा मेल आईडी आपके पास है, मुझे मेल कर सकते हो। और किसी भी चीज़ के बारे में डाउट हो, कुछ भी
आपको सवाल हो सिलेबस को लेके या कोई भी नए टॉपिक को लेके या हॉट टॉपिक को लेके या पॉलिटिकल टॉपिक को लेके, मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर में करूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।